नमस्कार, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को करंट रेशियो के बारे में बताने वाला हूं। आखिर करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो कितना होना चाहिए, करंट रेशियो से क्या पता चलता है, करंट रेशियो को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, और करंट रेशियो को अगर हमें एक क्लिक में देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं। यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो जो भी आपका कंफ्यूजन है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा और करंट रेशियो को आप पूरी तरीके से समझ लीजिएगा। मैं आपको शुरू में ही एक शब्द में बोलूं, करंट रेशियो को आसानी से आप समझना चाहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आने वाले कुछ समय में वह अगला 6 महीना हो सकता है या आने वाला अगला 1 साल हो सकता है, आने वाले अगले 12 महीने के अंदर कंपनी के पास कितना पैसा आने वाला है और कंपनी से कितना पैसा जाने वाला है, यही भैया हमें करंट रेशियो से पता चलता है। अगर दोस्तों मान के चलिए कंपनी के पास 1 रुपया आने वाला है और 4 रुपया जाने वाला है तो इस समय कंपनी के साथ क्या होगा, कंपनी भैया बर्बाद हो जाएगी, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो उस कंपनी को हमें छोड़ के ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो फंडामेंटल में करंट रेशियो को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं इस वीडियो को अपने कोर्स में बना रहा हूं। और यह हमारे कोर्स का 34वां वीडियो है, एडवांस लेवल का 12वां वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। और मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार। अगर आप हमारे कोर्स के सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। देखिए करंट रेशियो को हम तो आपको बता ही दिए कि क्या होता है, लेकिन तब भी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यह एक लिक्विडिटी रेशियो है जिससे यह पता चलता है कि क्या कंपनी के जो करंट एसेट है वह उसके करंट लायबिलिटीज को मीट कर सकती है या नहीं। इससे आप नोट्स बना लीजिएगा तो आगे चल के आपको यह बहुत ही ज़्यादा काम देगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है यह तो भैया हम आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर करंट एसेट है और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज है, यह आखिर क्या होता है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर भैया मैं लिख भी दिया हूँ करंट एसेट। अगर आप करंट एसेट को समझना चाहते हैं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। करंट एसेट में वो सारे एसेट आती है जिससे कंपनी आगे आने वाले अगले 12 महीने में उसे लिक्विडेट कर सकती है, यानी कि उसे सेल कर सकती है। इससे अगर मैं आसानी से बताऊं तो करंट एसेट में हम मान के चलते हैं कि वह सारे कंपनी की एसेट आती है जिससे आगे आने वाले अगले महीने में कंपनी उसे बेच सकती है। तो वह क्या क्या होता है यह जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वह सबसे पहला हो जाएगा, अगर कंपनी किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखी है, वह कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो जाए या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो जाए, इसमें इन्वेस्ट करके रखी है और वह आने वाले अगले 12 महीने में मैच्योर हो जाएगा तो उसे वह बेच सकती है। और बेचने के बाद उनके पास जो पैसा आएगा वह भैया करंट एसेट के अंदर जोड़ा जाएगा। तो यह होता है। उसके बाद वह अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखी है तो वह भी भैया करंट एसेट के अंदर ही आता है। उसके बाद गोदाम में कोई सामान पड़ा हुआ है, गोदाम में जितना भी सामान पड़ा हुआ है वह सारा का सारा करंट एसेट में आ जाएगा। अगर कंपनी के पास कहीं से पैसा आने वाला है यह भी भैया करंट एसेट के अंदर आ जाता है। तो यह तो करंट एसेट क्या है यह तो आपको समझ में आ ही गया, यह दोस्तों बताने की अब ज़रूरत नहीं है। इससे आप आसानी से समझ गए होंगे कि आखिर करंट एसेट होता क्या है। अब चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि आखिर करंट लायबिलिटीज क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, करंट लायबिलिटीज में वह सारे पेमेंट आ जाती है जो कंपनी को अगले 12 महीने में पे करना है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर लायबिलिटीज को देखना चाहते हैं कंपनी के तो आगे आने वाले 1 साल के अंदर कंपनी को जो भी पैसा देना है उसी को करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। तो यह तो लायबिलिटीज के अंदर आ गया। इसमें क्या आ जाएगा, अगर कंपनी के ऊपर लोन है और अगले 12 महीने के अंदर उस लोन को भरना है तो यह आ जाएगा, रेंट देना है तो यह आ जाएगा, अगर वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना है तो यह आ जाएगा, कोई टैक्स पेमेंट बचा हुआ है उसे पे करना है तो वह आ जाएगा। इसे अगर आसानी से आप समझना चाहें तो करंट एसेट में, यानी कि करंट एसेट में क्या होता है कि अगले 12 महीने में जो कंपनी के पास पैसे आने वाला है करंट एसेट में यह होता है। और करंट लायबिलिटीज में क्या होता है कि 12 महीने में कंपनी से पैसा जो जाने वाला है, जैसे कि शुरू में हम बताएं तो वही भैया
यहाँ पर होता है। तो यह तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर करंट रेशियो को निकालने के लिए आए तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि भैया यहाँ पर आप अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑन कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझा सकूँ। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ जाइए, उसके बाद गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए, यहाँ पर सर्च लिस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर screener.in लिख के आप सर्च कर दीजिए। लिख के आप सर्च कीजिए, लैपटॉप पीसी पर कर रहे हैं तब भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 बिंदु दिखाई देगा, तो इसे 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पे आके क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ देखिएगा तो आपको एक सर्च का आइकन बना हुआ मिलेगा, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। आप जिस भी कंपनी का देखना चाहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए मैं TCS का देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा TCS। तो यहाँ पर आ गया, हम इस कंपनी के ऊपर क्लिक कर देंगे। जिस भी कंपनी का देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर करंट रेशियो देखना है, तो फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, करंट एसेट। तो हम दोस्तों यहाँ पर इसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके हम करंट एसेट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्या चाहिए, करंट एसेट। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं करंट एसेट, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है करंट एसेट। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करेंगे भैया, यहाँ पर हमारा करंट एसेट ऐड होके आ जाएगा। कितना है वह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1,21,509 करोड़। तो चलिए हम लिख देते हैं 1,21,509 करोड़ यहाँ पर है, तो हम लिख दिया है। अब हमें क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज। तो चलिए यह भी हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसे भी हम ऐड कर लेते हैं, करंट लायबिलिटीज। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, यह भी हमारा आ गया। हमारा कितना है भैया यहाँ पर, 44,904 करोड़। तो चलिए 44,904 करोड़, 904 करोड़ हम लिख दिया। अब चलिए हम इसे भाग देते हैं और निकाल के देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। 1,21,509 करोड़ है, तो इतना लिख दिए भाग। उसके बाद 44,904 करोड़ 904, तो हमारा निकल के आ जा रहा है करीब करीब 2.7%। यह हमारा जो कि करंट रेशियो निकल के आ गया। तो आप चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आके ऐड रेशियो पर क्लिक करके डायरेक्ट आप करंट रेशियो को ऐड भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ऐड करके देखते हैं कि इतना यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा आ गया है करंट रेशियो। तो अब दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया 2.71, जो कि हमारा यहाँ पर आया भी था, वहीं सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी का आप करंट रेशियो को कैलकुलेट भी कर सकते हैं और देखना है तो एक क्लिक में देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर 2.71% हमारा आया है, तो यह हमारे लिए सही है या गलत है, कितना होना चाहिए, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिए करंट रेशियो हमेशा किसी भी कंपनी का 1.5% से ज़्यादा होना चाहिए, 1.5% से ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसका एक लिमिट भी है। 1.5% से लेकर 4% के बीच अगर ये रहेगा तो ठीक है। ऐसे तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही सही है, लेकिन ज़्यादा भी रहेगा ना, अगर बहुत ज़्यादा है तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा जो कि पैसा पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो वह भी एक तरीके से खतरनाक ही होगा। अगर उस पैसे को वह बिजनेस में लगाते हैं तो और ज़्यादा कमा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। वह लिमिट सेट है कि 1.5% से लेकर 4% के करीब रहेगा तो ठीक है। हमारा जैसे कि 2.71% आया है, या हमारा 3% से नीचे है तो यह हमारा ठीक है, 1% से ज़्यादा है तो यह हमारे लिए ठीक है। देखिए दोस्तों, यह 1 से कम कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 से कम है तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर जैसे कि 2.71% आया है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी के अंदर पैसा जो आने वाला है वो, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो देखिए कंपनी के पास 2.71% जो कि पैसा आने वाला है और कंपनी से पैसा कम जाने वाला है। यानी कि कंपनी का जो यहाँ पर करंट एसेट है वह उसके लायबिलिटीज़ के मुकाबले 2.71%
है, तो इतना ज़्यादा उसके पास है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। इस तरीके से समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भैया यही था करंट रेशियो के ऊपर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, कितना होना चाहिए यह भी समझा दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। और दोस्तों मेरा थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा वीडियो में दिक्कत हो रहा है। तो चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों